यूसुफ पठान ने गुस्से में आकर एक ऐसा छक्का मारा कि गेंद बाउंड्री के बाद तो छोड़ो, स्टेडियम के बाहर पहुंच गया, जहां पूरी दुनिया इस मैच में भारत की हार मान चुका था। लेकिन एक था यूसुफ पठान, जिन्होंने उस दिन ऐसा खतरनाक बल्लेबाजी किया जिसे देखकर न्यूजीलैंड टीम 315 रन बनाकर भी पठान के आगे बीच मैदान में घुटने टेक दिया था। साल 2010 में इस मैच की शुरुआत हुआ, जहां भारतीय कप्तान गौतम गंभीर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। गुप्टिल और मैकलम ने तूफानी अंदाज में न्यूजीलैंड को शुरुआत दिलाया और गंभीर के फैसले को गलत साबित कर दिया। हालांकि यहां पर भारत को पहली सफलता तो मिला, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड 50 रन के पार पहुंच चुका था। उसके बाद जेमी को महज 4 रन पर आउट करके आशीष नेहरा ने भारत को दूसरी सफलता भी दिला दी। लेकिन मैकलम की बल्लेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तेजी से बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को 100 रन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर अश्विन ने मैकलम को जाल में फंसाया। अब तक न्यूजीलैंड टीम महज 91 रन के स्कोर पर अपना 3 विकेट खो चुका था और यह खुशी भारतीय टीम के लिए आखिरी खुशी था, क्योंकि उसके बाद जो ग्राउंड में हुआ वह किसी तांडव से कम नहीं था, क्योंकि रॉस टेलर और स्कॉट ने मिलकर न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को एक तूफान की तरह आगे बढ़ाने लगा और देखते ही देखते न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड 200 के करीब पहुंच चुका था। हालांकि यहां पर स्कॉट आउट हुआ, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 36 ओवर तक में न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुंचा दिया और अभी भी 14 ओवर का खेल बाकी था। फिर यहां पर जेम्स फ्रैंकलिन ने पॉइंट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय फैंस को हैरान कर दिया। एक बार फिर अश्विन ने रॉस टेलर को अपने जाल में फंसाया, लेकिन इस मैच में रॉस टेलर अपना काम कर दिया था। उसके बाद जो ग्राउंड में हुआ वह न तो भारतीय फैंस सोचा था और न ही भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि मैदान में बैटिंग कर रहा जेम्स ने पहले तो अपना 50 रन बनाया, उसके बाद ओडीआई को T20 बनाकर खेलने लगा और हर एक भारतीय गेंदबाज को तबाही का मंजर दिखाने लगा और जेम्स पूरे 50 ओवर तक बैटिंग करता है और लास्ट में आशीष नेहरा के ओवर में बैक टू बैक छक्का लगाकर और 2 चौका लगाकर हालांकि अपने शतक से 2 रन से चूक गया, लेकिन भारत के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा कर दिया 316 रन का, जिसे देखकर हर भारतीय खिलाड़ी और फैंस ग्राउंड में उदास हो गए थे, क्योंकि इस मैच में ना तो सचिन खेल रहा था और ना ही वीरेंद्र सहवाग। खैर, इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। गौतम गंभीर और पृथ्वी पटेल ने कुछ वक्त तो ग्राउंड में लिया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक प्रहार करने लगा, खासकर पृथ्वी पटेल, जो इस मैच की प्रेशर अपने ऊपर लेने के लिए नहीं चाहते थे। लेकिन प्रेशर यह दोनों बल्लेबाज के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि 4 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और 5 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था महज 14 रन। एक बार फिर पृथ्वी पटेल ने पॉइंट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया, फिर स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका लगाकर मैच का प्रेशर कम किया। अब 6 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था महज 25 रन। एक बार फिर पृथ्वी पटेल ने बेहतरीन गैप ढूंढकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया और दूसरी तरफ गौतम गंभीर, जो अब तक शांत थे, अब यहां से वो भी अपना हाथ खोलने लगा। अब यहां से गौतम गंभीर भी पृथ्वी पटेल के कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने लगे। यह दोनों के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप होते हुए दिख रहे थे और देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड भी 50 रन के पार पहुंच गया, जहां हर तरफ ग्राउंड में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन मैच के 10वें ओवर में एंडी मैक के शिकार बन गया गौतम गंभीर। अब महज 67 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर चुका था। भारत को अच्छी शुरुआत तो मिल चुका था, लेकिन उसके बाद आए विराट कोहली, जो इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और यहीं से एक बार फिर यह मैच न्यूजीलैंड की तरफ झुक गया। अब यहां से पृथ्वी पटेल के साथ दे रहे थे युवराज सिंह और यहां पर पृथ्वी पटेल ने बेहतरीन ड्राइव किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 4 रन के लिए। फिर युवराज सिंह ने मिड विकेट से गैप ढूंढकर
एक शानदार चौका जड़ दिया और यहाँ पर युवराज सिंह ने कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाकर एक बार फिर इस मैच में भारत को वापसी करवा दिया। इसी बीच पार्थिव पटेल अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी सिंगल के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर युवराज सिंह कवर को भेदने के चक्कर में कैच आउट हो गया। इस मैच में युवराज सिंह महज 20 रन बनाकर ग्राउंड के बाहर जा रहे थे और उसके अगले ही ओवर में पार्थिव पटेल भी न्यूजीलैंड गेंदबाज के शिकार हो गया। अब यहां से हर क्रिकेट प्रेमी भारत की हार मान चुका था, क्योंकि 315 रन की रन चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया महज 108 रन पर अपना 4 विकेट गंवा चुका था। इस मैच में पृथ्वी पटेल ने सल्तन गेंद में 53 रन के बेहतरीन पारी खेल के जा रहे थे, साथ में भारत की उम्मीद को भी लेकर। अब यहां से रोहित शर्मा के साथ दे रहा था यूसुफ पठान और यहां पर रोहित शर्मा ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगा दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को 130 रन तक पहुंचाया। एक बार फिर रोहित शर्मा ने पॉइंट को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और यहां पर पठान ने विस्फोटक अंदाज में एक करारा छक्का लगा दिया। रोहित शर्मा और यूसुफ पठान सूझबूझ के साथ बैटिंग करना शुरू कर दिया। हर भारतीय फैंस की उम्मीद पर भारत के यह दोनों शेर खड़ा उतर रहा था और भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। हर भारतीय फैंस को एक नई उम्मीद जग चुकी थी। रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के बैटिंग को देखकर दोनों बल्लेबाज के बीच 50 रन के पार्टनरशिप भी पार जा चुका था। एक बार फिर यूसुफ पठान ने स्टेट में करारा चौका लगा दिया। हालांकि मनसा तो छक्का लगाने गया था, लेकिन जिसका प्रयास पिछले गेंद पर यूसुफ पठान ने किया था, वही प्रयास एक बार फिर किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। अब यहां से 116 गेंद में 143 रन की जरूरत था भारतीय टीम को। इस मैच में रोमांच कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यूसुफ पठान और रोहित शर्मा ने मार मार कर गेंद के धागे खोल दिया था। हर बाउंड्री न्यूजीलैंड टीम को हैरान कर रहा था। अब भारतीय स्कोर बोर्ड भी 200 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा एक आसान सा कैच देकर आउट हो गया। इस मैच में रोहित शर्मा 47 गेंद में 44 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और दूसरी तरफ यूसुफ पठान 38 रन बनाकर ग्राउंड में खड़ा था और भारत की आखिरी उम्मीद यूसुफ पठान ही बचा था। हर भारतीय फैंस के चेहरे की यह उदासी यह साफ साफ बता रहा था, यह मैच तो भारत हार चुका है, क्योंकि जीत के लिए भारत को 93 गेंद में 124 रन की जरूरत था और यहां पर लेग बाय के रूप में भारत के स्कोर बोर्ड पर 5 रन और प्लस हो गया। उसके बाद यूसुफ पठान और सौरभ तिवारी ने मिलकर पहले तो भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन इसी बीच मैदान में मूसलाधार बारिश भी होना शुरू हो गया। कुछ देर मैच तो रुका, लेकिन जब मैच शुरुआत हुआ तो पहले तो पठान ने इसी छक्के के साथ अपना अर्धशतक को पूरा किया। उसके बाद मैदान में पठानी रूप में बैटिंग करना शुरू कर दिया। कभी पीछे मारता तो कभी स्टेट में लंबा छक्का लगा देता और यहाँ पर तो यूसुफ पठान ने इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाद तो छोड़ो, स्टेडियम के ही बाहर पहुंचा दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 235 रन तक पहुंचाया। और जब भारत को 48 गेंद में 72 रन की जरूरत था तो एक बार फिर यूसुफ पठान ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। सौरभ तिवारी और यूसुफ पठान के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होते हुए दिख रहे थे और हर भारतीय फैंस से एक बार फिर ग्राउंड में जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि यूसुफ पठान का प्रहार ग्राउंड में बैक टू बैक हो रहा था और इसी छक्के के साथ यूसुफ पठान ने अपना शतक भी पूरा कर लिया और ग्राउंड में बल्ला उठाकर दुनिया को बताने लगा, हम पठान है भैया, ऐसे कैसे झुक जाएंगे। उसके बाद सौरभ तिवारी ने बैक टू बैक ग्राउंड में चौका लगाकर लगभग इस मैच में भारत को जीत ही दिला दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में यूसुफ पठान ने सिंगल लेकर मैच को ड्रॉ कर दिया और यहां पर सौरभ तिवारी ने एक लंबा छक्का लगाकर इस मैच में भारत को जीत दिला दिया। उस दिन यूसुफ पठान ने महज 96 गेंद में 123 रन का विस्फोटक पारी खेलकर
हारे हुए मैच में भारत को जीत दिला दिया था। तो यूसुफ पठान के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।